प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपके बोर्ड परीक्षा का परिणाम तो आ चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो चुके हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, आपने अब तक फर्स्ट ईयर में नागरिक शास्त्र विषय पढ़ने का निर्णय तो ले ही लिया होगा। मैंने अब तक नागरिक शास्त्र के द्वितीय खंड ख के 2 अध्याय पढ़ा दिए हैं। आज से मैं तृतीय अध्याय समानता का शुभारंभ करती हूँ। सबसे पहले बच्चों, समानता क्या है, इसके विषय में आपको जानना ज़रूरी है। सामान्य भाषा में समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों का स्तर समान हो तथा सबको समान वेतन मिले, अर्थात सभी की आय एक जैसी हो। समाज में ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित व गरीब अमीर इत्यादि के भेदभाव को समाप्त कर वास्तविक समानता की स्थापना होनी चाहिए। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनमें सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों तथा जिनसे उनके व्यक्तित्व के विकास में आने वाली रुकावटें तथा सामाजिक आर्थिक विषमताओं को भी दूर किया जा सके। जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार प्रगति के अवसर, समान अवसर प्रदान करना ही क्या है, समानता। समानता महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक धर्म मानव को ईश्वर की रचना के रूप में समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं पर जोर देती है जिसमें सभी मनुष्य प्रजाति, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के अंतर के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। समानता की परिभाषाएं। सबसे पहले विद्वान बार्कर के शब्दों में समानता के सिद्धांत का अभिप्राय है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं वे उसी रूप में अन्य को भी प्राप्त होंगी तथा जो अधिकार अन्य लोगों को प्रदान किए गए हैं वो मुझे भी दिए जाएंगे। इसी प्रकार डॉक्टर वीपी सिंह के शब्दों में समानता का वास्तविक अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर मिले। जन्म, जाति, धर्म, संपत्ति इत्यादि जो सामाजिक जीवन के कृत्रिम आधार हैं, इनके आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेद न किया जाए। आकांक्षा तथा योग्यता के रहते किसी व्यक्ति के विकास में रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। समानता की विशेषताएं। पहली विशेषता है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा अपने जीवन का निर्वाह कर सके। दूसरी विशेषता है प्रगति के समान अवसर। समानता का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के उनके व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर सुलभ होने चाहिए। तीसरी विशेषता है विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। किसी भी वर्ग विशेष के व्यक्ति को लिंग, वंश, जन्म स्थान, धर्म अथवा राजनीतिक पद के आधार पर ऐसे कुछ विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए जिनसे कि अन्य व्यक्ति वंचित हो जाए। समानता के प्रकार। समानता का पहला प्रकार है सामाजिक समानता। सामाजिक दृष्टिकोण से समस्त व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए। समाज में जाति, वंश, नस्ल, लिंग अथवा संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में भारत में जाति प्रथा व अस्पृश्यता तथा अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों में रंग के आधार पर भेदभाव सामाजिक विषमता के ही प्रतीक हैं। दूसरा प्रकार है नागरिक समानता। कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। राज्य का सदस्य होने के कारण प्रत्येक नागरिक को
समुचित विकास हेतु नागरिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा, संपत्ति, भाषा की स्वतंत्रता इत्यादि को प्रदान करने में राज्य को जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रकार है प्राकृतिक समानता। मानव जन्म से ही समान है तथा उनमें किसी प्रकार की असमानता स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक विचारकों की मान्यता है कि प्रकृति स्वयं मनुष्य को असमान वृद्धि, बल, प्रतिभा इत्यादि प्रदान करती है, अतः यह अनुचित सिद्धांत है। नंबर 4 प्रकार है धार्मिक समानता। सभी धर्म समान हैं तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य द्वारा धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति या संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही धार्मिक समानता संभव होती है। इस दृष्टि से भारतीय समाज आदर्श है, क्योंकि यहाँ पूर्ण धार्मिक समानता लोगों को प्राप्त है। नंबर 5 राजनीतिक समानता। सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वोट देने, संसद तथा विधान मंडलों में निर्वाचित होने तथा शासकीय पद प्राप्त करने जैसे क्षेत्रों में सभी को समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 6 प्रकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी समानता। सांस्कृतिक दृष्टि से समाज के समस्त वर्गों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 7 प्रकार है आर्थिक समानता। व्यक्तियों की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। उनकी आय के मध्य इतना अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण करे। समाज में धन का उचित वितरण होना चाहिए तथा समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। अदृश्य कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु व आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें और सभी विषयों की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धि हेतु दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।